बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। ये बेटा आज इंशाअल्लाह हम अपने लेसन नंबर 50 का आगाज़ करते हैं। ये बेटा लास्ट लेसन में हमने 2.7 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया था। आज इंशाअल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो इक्वेशंस गिवन हैं, फर्स्ट इक्वेशन इज़ x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 and second equation is 2 over x minus 5 over y is equal to 2. After solution we write x minus y is equal to 7. This is considered equation number 1, and 2 over x minus 5 over y is equal to 2. This is equation number 2. टाइप नंबर 1 है 1 लीनियर। तो लीनियर इक्वेशन में से हम y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और उसको फिर हम इन टर्म्स ऑफ x और फिर उसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। माइनस वाई को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं, 7 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं। सो x माइनस 7 इज इक्वल टू वाई। से डैट दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ से वैल्यू पुट y की वैल्यू हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमें गिवन है 2 ओवर x इज इक्वल टू 5 ओवर y इज इक्वल टू 2। जी बेटा यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करते हैं। y की वैल्यू 2 ओवर x एज इट इज़ माइनस 5 ओवर, जी बेटा y की वैल्यू हमें गिवन है x माइनस 7 डेट इज इक्वल टू 2। अब हम यहाँ पे लेंगे एलसीएम x इंटू एक्स माइनस 7 एलसीएम। जी बेटा सेकंड का डिनोमिनेटर फर्स्ट के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू एक्स माइनस 7 नेगेटिव साइन एज इट इज़, और फर्स्ट का डिनोमिनेटर सेकंड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा 5x डेट इज इक्वल टू 2। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2x माइनस 14 माइनस 5x डिवाइडेड बाय, इनको भी मल्टीप्लाई करते हैं। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर x को माइनस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 7x दैट इज इक्वल टू 2। जी बेटा अब नेक्स्ट स्टेप में हम डिनोमिनेटर को शिफ्ट करेंगे राइट साइड पर, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और न्यूमरेटर में लाइक टर्म्स हम सोल्व करते हैं। 2x माइनस 5x माइनस 3x माइनस 14 एज इट इज डेट इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x। जी बेटा माइनस 3x माइनस 14 डेट इज इक्वल टू 2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 14x। जी बेटा अब नेक्स्ट स्टेप में हम लेफ़्ट साइड को शिफ्ट करेंगे राइट साइड पर। ठीक है बेटा, राइट साइड हम पहले लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब लेफ़्ट साइड को जब राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस 3x प्लस 3x हो जाएगा, और माइनस 14 प्लस 14 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। जी बेटा 2x स्क्वायर माइनस 14 प्लस 3 है, माइनस 14 प्लस 3, सो माइनस 11x प्लस 14 दैट इज इक्वल टू 0। जी बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। इसके हम करते हैं फैक्टराइजेशन। 14 2s आर 28। अब 28 के फैक्टर्स हमने बनाने हैं, प्लस माइनस करने से हमारे पास 11 आना चाहिए। 7 4s आर 28, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 28, और 7 और 4 को ऐड करें तो हमारे पास 11, और यही हमें रिक्वायर्ड है। 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। जी बेटा what is common from first two terms? 2 is common, remaining is 2x common, remaining is x minus 7. Next two terms minus 2 common, minus 2 common, remaining इसमें से बेटा हम, जी बेटा फर्स्ट टू टर्म में से हमारे पास सिर्फ x कॉमन आएगा।
सो रिमेनिंग में हमारे पास 2x माइनस 7, सिर्फ x कॉमन, 2 कॉमन नहीं आएगा बेटा, इसको ज़रा देख लीजिएगा ध्यान से। नेक्स्ट 2 टर्म में से हमारे पास 2 कॉमन, रिमेनिंग में हमारे पास 2x, 4x को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2x, और 14 को जब हम डिवाइड करेंगे और नेगेटिव साइन भी हमने कॉमन लिया है, सो 14 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 7, दैट इज़ इक्वल टू 0। जी बेटा, अब यहाँ से कंप्लीट फैक्टर हमारे पास कॉमन आ रहा है 2x माइनस 7। जी बेटा, कंप्लीट फैक्टर हमारे पास कॉमन 2x माइनस 7, और रिमेनिंग में हमारे पास रह गया x माइनस 2, that is equal to 0. Now 1 time 2x minus 7 is equal to 0 and 1 time x minus 2 is equal to 0. यहाँ से बेटा हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 7/2, माइनस 7 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे और 2 को डिवाइड करेंगे, और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई +2। जी बेटा, पार्ट नंबर 1 और 2 की तरह यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब पुट इन इक्वेशन नंबर 3, इसको भी हम पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 बेटा हमने बनाई थी जहाँ से हमने x की वैल्यू कैलकुलेट की थी, x माइनस 7 इज इक्वल टू y। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे ताकि हमारे पास y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। x की वैल्यू हम पुट करेंगे 7/2 माइनस 7, डैट इज़ इक्वल टू y। जी बेटा, यहाँ पे हम लेते हैं एलसीएम, 2 एलसीएम, इस 7 के नीचे 1 है, सेकंड का डिनोमिनेटर फर्स्ट के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, माइनस, और फिर सेकंड का फर्स्ट का डिनोमिनेटर सेकंड के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा 14, दैट इज़ इक्वल टू y। सो दैट इज़ माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ इक्वल टू y। ये हमारे पास y की वैल्यू कैलकुलेट होकर आई x की वैल्यू 7/2 से। अब यहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, x माइनस 7 डैट इज़ इक्वल टू y। x की वैल्यू हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे, 2 माइनस 7 डैट इज़ इक्वल टू y। सो माइनस 5 इज़ इक्वल टू y। सो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू -5 आई जब हमने x की वैल्यू 2 पुट की, और यहाँ से हमने जब x की वैल्यू 7/2 पुट की तो y की वैल्यू हमारे पास आई -7/2। जी बेटा, अब हम इनका सोल्यूशन सेट लिखते हैं। पहले हम सोल्यूशन सेट में जो पेयर लिखेंगे उस पेयर में पहली वैल्यू x की लिखते हैं 7/2। इस 7/2 x की वैल्यू से y की जो वैल्यू आई है उसको बेटा आप एक पेयर में लिखेंगे। अब यहाँ पे ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कि आप इस x की वैल्यू को y की इस वैल्यू के साथ पेयर की फॉर्म में लिख रहे हैं, ये गलत है बेटा। x की वैल्यू 7/2, इस 7/2 x की 7/2 वैल्यू से जो y की वैल्यू कैलकुलेट होकर आई उन दोनों वैल्यूज़ को आपने पेयर की फॉर्म में लिखना है। अब देखिए, x की वैल्यू 2 थी, 2 को जब हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया तो y की वैल्यू हमारे पास -5 आई। अब इन दोनों x और y की वैल्यू का पेयर बनेगा 2 and -5। सो डेट इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ठीक है बेटा जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है x + y इज इक्वल टू a - b, एंड सेकेंड इक्वेशन इज a/x - b/y इज इक्वल टू 2। आफ्टर सोल्यूशन वी कंसीडर x + y इज इक्वल टू a - b, इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करेंगे, और a/x - b/y इज इक्वल टू 2, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करेंगे। जी बेटा, सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह इसको हम सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ से हम y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, x + y इज इक्वल टू a - b। जी बेटा, यहाँ से हम y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो y इज इक्वल टू a - b - x। से डैट दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इस y की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। ये बेटा, इक्वेशन नंबर 2, a/x - b/y इज इक्वल टू 2, a/x एज इट इज माइनस b/y की जगह हम पुट करेंगे a - b - x। अभी जो इक्वेशन नंबर 1 से इन टर्म्स ऑफ x हमने y की वैल्यू बनाई, डेट इज इक्वल टू 2। जी बेटा, यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम x इंटू a - b - x। जी, सेकंड का डिनोमिनेटर फर्स्ट के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, a इंटू a - b - x, और माइनस
फर्स्ट का डिनोमिनेटर सेकंड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, bx दैट इज़ इक्वल टू 2। जी बेटा, अब हम यहाँ पे a को मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट के अंदर a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, a स्क्वायर माइनस a को b से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ए बी माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ax माइनस bx एज इट इज़। डिनोमिनेटर में भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, ax माइनस bx और माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू 2। जी बेटा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड पर, डिनोमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जी बेटा, ए स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस ए बी माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स डेट इज़ इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2ax माइनस 2bx और माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है बेटा जी। अब यहाँ पे देखिए बेटा, अब हम राइट साइड को शिफ्ट करेंगे लेफ़्ट साइड पर। ठीक है, हम लेफ़्ट साइड पहले लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस 2ax प्लस 2bx और प्लस 2x स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू 0। जी बेटा, अब यहाँ पे हम इन टर्म्स को, लाइक टर्म्स को हम सॉल्व करते हैं और इनको अरेंज करके लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 2x स्क्वायर। जी बेटा, ये 2x स्क्वायर हमने सबसे पहले लिखा। इसके बाद हम लाइक टर्म सॉल्व करते हैं, माइनस 2ax एंड माइनस ax, सो माइनस 3ax। ठीक है बेटा जी, माइनस प्लस 2bx माइनस bx, तो रिमेनिंग में हमारे पास रह गया प्लस bx। जी बेटा, आप देखिए ज़रा, हमने सबसे पहले 2x के वाली टर्म लिखी, इसके बाद फिर हमने माइनस ax और माइनस 2ax और माइनस ax, इन दोनों टर्म्स को हमने कंबाइन करके लिखा। इसके बाद फिर हमने प्लस 2bx माइनस bx वाली टर्म हमने सॉल्व की, तो हमारे पास क्या आ गया, bx। अब रिमेनिंग में हमारे पास क्या रह चुका है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी डेट इज़ इक्वल टू 0। जी बेटा, नेक्स्ट टर्म हम करेंगे 2x स्क्वायर। इन दोनों टर्म में से देखिए हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, x हमारे पास कॉमन आ रहा है, माइनस x कॉमन ले लेते हैं, माइनस, और ये देखिए ये x कॉमन ले लिया। रिमेनिंग में हमारे पास ये माइनस 3x था, ये प्लस 3a हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस b, क्योंकि हमने नेगेटिव साइन कॉमन लिया, और प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी, इनको हम भी ब्रैकेट की फॉर्म में लिख लेते हैं, डेट इज़ इक्वल टू 0। ब्रैकेट को फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास है a, एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास है माइनस 3a माइनस b, एक्स का कोफिशिएंट हो गया, और ए स्क्वायर माइनस ए बी हमारे पास होगी कॉन्स्टेंट टर्म। ठीक है बेटा, हमने इसकी करनी है फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन फैक्टर मेथड से तो मुमकिन नज़र नहीं आ रही, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हेयर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 3a माइनस b, और c की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे बन रही है a स्क्वायर माइनस ए बी। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं और उसमें इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं। जी बेटा, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाई 2a। x इक्वल टू बी की वैल्यू हमने पुट की, नेगेटिव साइन फार्मूले का है, माइनस बी की वैल्यू माइनस 3a माइनस बी है, माइनस 3a माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू हमने पुट की, माइनस 4 फार्मूले का, a की वैल्यू हमारे पास 2 है और c की वैल्यू हमारे पास a स्क्वायर माइनस ए बी है। अब हम बेटा इसको करते हैं सिंप्लीफाई। x इक्वल टू नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, सो 3a माइनस बी प्लस माइनस। जी बेटा, इसका हम स्क्वायर सॉल्व करेंगे, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और अब हम 3a माइनस बी होल स्क्वायर ओपन करते हैं, 3a स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab फार्मूले का, तो 2 3 से मल्टीप्लाई होकर 6ab। जी बेटा, ये हमने फार्मूला ओपन किया, माइनस 4 2 8, 8 को बेटा हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 8a स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस और 8ab
प्लस 8ab होल स्क्वायर रूट एंड होल डिवाइडेड बाय 2 और a की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे 2। सो ये हो जाएगा हमारे पास 4। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं x इक्वल टू 3a माइनस बी प्लस माइनस। जी बेटा अब हम इस स्क्वायर रूट के अंदर लाइक टर्म सॉल्व करते हैं। 9a स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर, सो रिमेनिंग इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एज इट इज़ हम लिखते हैं। अब देखिए माइनस 6ab प्लस 8ab, रिमेनिंग में हमारे पास प्लस 2ab स्क्वायर रूट और होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। जी बेटा अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये देखिए हमारे पास फार्मूला ओपन हुआ है, इस फार्मूले को हम क्लोज करेंगे तो लिखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर। जी बेटा स्क्वायर रूट के अंदर हमने फार्मूले को क्लोज किया तो a प्लस बी होल स्क्वायर। अब देखिए स्टेप में a प्लस बी होल स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होगा। सो 3a माइनस बी प्लस माइनस a प्लस बी इज रिमेनिंग होल डिवाइडेड बाय 4। जी बेटा x इक्वल टू 1 टाइम 3a माइनस बी प्लस 1 टाइम हम इसको लिखेंगे प्लस a प्लस बी होल डिवाइडेड बाय 4 और 1 टाइम इसको हम लिखेंगे x इक्वल टू 3a माइनस बी माइनस a माइनस बी होल डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ से हम x की दो वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। x इक्वल टू 3a माइनस बी प्लस a प्लस बी होल डिवाइडेड बाय 4 और यहाँ से x इक्वल टू 3a माइनस बी माइनस a प्लस बी हो जाएगा। नेगेटिव साइन को जब मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर होल डिवाइडेड बाय 4। जी बेटा x इक्वल टू माइनस बी प्लस बी से कैंसिल आउट 3a प्लस a 4a डिवाइडेड बाय 4। जी बेटा यहाँ से x इक्वल टू 3a माइनस a, सो a इज रिमेनिंग माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट होल डिवाइडेड बाय 4। ये बेटा यहाँ पे देखिए मिस्टेक हुई है, ये हमारे पास a प्लस बी है, नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करेंगे सो माइनस a एंड माइनस b। अब लाइक टर्म यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं 3a माइनस a, सो हमारे पास रिमेनिंग में 2a माइनस b माइनस 2b। ठीक है बेटा जी। यहाँ से हमारे पास 4 से कैंसिल आउट, x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कैलकुलेट होकर आई a और यहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। x इक्वल टू 2 हम कॉमन लेंगे सो a माइनस बी होल डिवाइडेड बाय 4, इस 2 को 4 से कैंसिल आउट करते हैं सो x इक्वल टू a माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। जी बेटा ये हमारे पास x की वैल्यूज़ आई हैं। अब इन x की वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में ताकि हमारे पास y की वैल्यू भी कैलकुलेट होकर आ जाए। पुट इन इक्वेशन नंबर 3, इसको भी हम पुट करते हैं पुट इन इक्वेशन नंबर 3। जी बेटा इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है y इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस एक्स। सो y इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस एक्स की वैल्यू हमारे पास a कैलकुलेट हुई है, a माइनस a से कैंसिल आउट सो y इज इक्वल टू माइनस बी। सो इन दोनों से हमारे पास सोल्यूशन सेट बना a और माइनस बी, इन दोनों का पेयर बना a माइनस बी। यहाँ से हम x की वैल्यू y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। y इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस एक्स, y इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस एक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे a माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। जी बेटा इन दोनों को हम कंबाइन करके a माइनस बी लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू अब हम इनका लेते हैं एलसीएम, 2 एलसीएम, इनके डिनोमिनेटर में 1, सो सेकेंड का डिनोमिनेटर फर्स्ट के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू ए माइनस बी और माइनस का साइन, और फर्स्ट का डिनोमिनेटर सेकेंड के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा a माइनस बी। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 2 टाइम a माइनस बी माइनस 1 टाइम a माइनस बी, सो रिमेनिंग में हमारे पास क्या रह जाएगा a माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बेटा 2 टाइम a माइनस बी माइनस 1 टाइम a माइनस बी, सो रिमेनिंग में हमारे पास a माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। सो यहाँ से इनका हमारे पास बना a माइनस बी डिवाइडेड बाय 2 और a माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। अब फाइनली हम इसका सोल्यूशन सेट लिखते हैं। जी बेटा फाइनली सोल्यूशन सेट हमारे पास आया a एंड सेकंड वैल्यू माइनस बी और a माइनस बी डिवाइडेड बाय 2 और a माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। सो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। आज की डायरी आप नोट कर लीजिए, एक्सरसाइज 2.7 डू क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। कल इंशाअल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तब तक के लिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।